दहशतगर्द सिहोनी हुकूमत को भरपूर जवाब देना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने बयान में कहा कि हम सिहोनियों पर रहम नहीं करेंगे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मसूवी ने वीडियो पैगाम में कहा, इसराइली अवाम तेल अवीव और हैफा छोड़ दें। इसराइल आम शहरियों, खातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। अब तक ईरान की जानिब से की गई कार्रवाई महज एक इंतबाह थी। असल और फैसला कुन कार्रवाई अभी बाकी है, जो जल्द अमल में लाई जाएगी। अमेरिका ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को खबरदार कर दिया। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान को कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमेरिका के पास का ईरान जोहरी प्रोग्राम खत्म करने की सलाहियत और हथियार मौजूद हैं। इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ सकती है। काबिज इसराइली फोर्सेज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइली फोर्सेज की खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनुस में भी शहरियों पर 2 गोले दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 55,469 फलस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत काबीना के अजलास बजट 2025 और 26 और मुसवदा फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। काबीना ने फाइनेंस बिल 2025 असम्बली में पेश करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है, बजट में रिलीफ के इक़दामात यकीनी बनाएंगे। ईरान ने इसराइल पर फिर हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइलों से हमला कर दिया। तेल अवीव, यरूशलेम, शेरोन में 30 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली फ़ौजी इंटेलिजेंस मरकज़ को भी तबाह करने का दावा किया। अमरीका के जंग में शामिल होने पर ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 से ज़ायद जख्मी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की पहली परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज के जरिए 107 मुसाफिर रात 3 बजे वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान से जमीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। कराची में गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 90% काबू पा लिया गया। आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नारकुल आग बुझाने के अमल में मसरूफ। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले, 30 से ज़ायद मिसाइल दागे। यरूशलेम, तेल अवीव और हैफा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। एक हसास इसराइली हदफ पर बराह रास्त ईरानी मिसाइल गिरे। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हैफा शहर की रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। हमले में 3 मुलाजिम हलाक हुए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 से ज़ायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है ज्यादा ताकतवर मिसाइल से इसराइल पर हमला किया गया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हमारा सब्र जवाब दे रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। दावा किया कि ईरानी फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स थे। ईरानी सामान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां है। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। ईरान जंग से मुतालिक गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज भेजने की तैयारी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली तहम्मुल दिखाया। ईरानी जोहरी अफजूदगी खत्म कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप मजीद इक़दाम कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल होने का कोई इशारा नहीं दिया। G7 ने तो ईरान इसराइल कशीदगी में कमी का बयान जारी किया।
अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका इसराइली हमले बंद कराए, वैश्वी हुकूमत अमेरिका के कहने पर ही पीछे हटेगी। ईरानी सदर ने हम दुश्मन की जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। रूस ने एक बार फिर इसराइल और ईरान के दरमियान सालसे की पेशकश कर दी। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है सूरत हाल बिगड़ने की राह पर है, किसी हल में इसराइल की दिलचस्पी नजर नहीं आती, फ्रीक्वेंट तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जौहरी डील न होने पर अमेरिका जंग में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जेरे जमीन फुर्दो जौहरी रिएक्टर तक बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप जल्दी पर तेल डाल रहे हैं, जंग का दायरा वसी हो सकता है। बीजिंग का ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर सख्त रद्देमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शोलों को हवा देना और तेल छिड़कना शिद्दत का बायस बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। इसराइली फौज का सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर का कमांड मुकर्रर किया गया था। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर ऑपरेशन कमांडर सैयद अली खामनाई के मुशीर थे। इसराइल के तेहरान में सरकारी टीवी चैनल पर हमला, जख्मी 3 खातून वर्कर्स शहीद हो गई। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को सीट छोड़ना पड़ी थी। खातून एंकर शहर ने 5 मिनट बाद दोबारा नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। ईरान से पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहले खाना के इनखला का फैसला। ईरान से गैर जरूरी अमले के इनखला का भी फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में पाकिस्तानी मिशन फाल रहेंगे। सिफारत खाना और कांसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीन और जनूबी कोरिया ने भी अपने शहरियों को इसराइल और तेहरान छोड़ने की हिदायत कर दी। G7 इजलास में भारत की सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी गैर हाजिर। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी G7 इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से गायब कर दिया। इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ करना सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। मोदी की कोशिशों के बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। ट्रंप की जानिब से मुलाकात से इनकार पर मोदी और भारतीय मीडिया शदीद मायूस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तहसीन, तरसीलात, सरमायाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तजावीज़ और तजुर्बात फील्ड मार्शल के साथ शेयर किए। अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खैराज तहसीन। पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वाड, वाशिंगटन DC और मुख्तलिफ मुकामात पर सिपा सलार और पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश। वाशिंगटन DC के मुख्तलिफ शाहराहों पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बेमिसाल खिदमात को उजागर किया गया। वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खैराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कराची में जिना यूनिवर्सिटी खवातीन का दौरा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तानी अवाम के किरदार को सराहा। वाज़ेह किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनौल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
और हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। आज मेर, कराची, मुर्तज़ा वहाब और दीगर शख्सियात मज़ार पर हाज़िरी देंगे।